हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है यही बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन हमने लिया हुआ है। नंबर 1 है एलिमिनेशन रिएक्शन और उसी के जस्ट बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ उससे सेपरेट हो जाती है। क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है और वो कहीं और जाके अटैच हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो उसमें न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल जाते कहीं भी अटैच हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर बात करते हैं, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। मतलब जो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो उससे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके कारण हम उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज होता है। देन बात करते हैं कि इसको समझाया किसने था। तो सबसे पहले ये फोटो बनी हुई है, यहाँ पे आप नाम भी दिया हुआ है। क्या दिया है? विक्टर ग्रिग्नाल्ड। ये साइंटिस्ट है ना। और इन्होंने 1900 में ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को पहली बार बताया था। ये दिया हुआ है 1900 में पहली बार इन्होंने ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को बताया था, और उसी ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट में यूज करने के बाद हम एलिमिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बनता है ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, मतलब जो इसमें जो भी मेटल्स होते हैं उसमें क्या होता है, अगर कोई बॉन्ड बनता है उससे कुछ बनता है, कार्बन और मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, ये दिया है कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी के हिसाब से इसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का नाम दिया गया है। ग्रिग्नाल्ड ने इसे 1900 में समझाया था। इनका फर्स्ट रिएक्शन है RMgH। ये ऊपर दिया हुआ है, आपको दिख गया होगा। अब RMgH कैसे बना पहले ये बता देते हैं। तो यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, इथिल ब्रोमाइड लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? इथिल ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन होता है Mg के साथ। अब जैसा हमने पहले आपको बता दिया है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें से कुछ चीज सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है ये सेपरेट हो जाएगा, और ब्रोमीन की पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Mg आ जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये Mg यहाँ पे है, और Mg के बाद आपका फिर ब्रोमीन आते फिर से अटैच हो जाएगा। तो इसमें जो बनता है, इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, RMgX प्लस H2O। अब आप जानते हैं RMgX और H2O। अच्छा, जो RMgX है ये क्या है? ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है। फिर इसमें क्या दिया है? H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ? RH बन जाएगा। पहला क्या बनेगा? RH बन जाएगा। फिर जो इसमें OH बचेगा, ये यहाँ पे आपका MgOH, और उससे जस्ट बाद में H आते अटैच हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो RMgX है, ये जो इसमें जो चार्जेस होते हैं ये पार्शियल होते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और निगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कार्बो एनायन।